नमस्कार, न्यूज 24 के तमाम दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थोड़ी देर पहले दूसरी बार लाल किले के प्राचीर से भाषण दिया। सबकी नजरें इस बात पर थी कि मोदी वन रैंक वन पेंशन पर क्या बोलते हैं। मोदी ने अपना वादा एक बार फिर से दोहराया। मोदी ने कहा कि इस मामले में बातचीत अंतिम दौर में चल रही है और वो अपने वादे पर कायम है। तिरंगे की छत्र छाया में कह रहा हूं, लाल किले की प्राची से कह रहा हूं, मेरे सेना के जवानों, सिद्धांततः वन रैंक वन पेंशन हमने स्वीकार किया हुआ है। लाल किले की प्राची से कह रहा हूं, मेरे सेना के जवानों, सिद्धांततः वन रैंक वन पेंशन हमने स्वीकार किया हुआ है, लेकिन इसके संगठनों से बातचीत का दौर चल रहा। हम चाहते हैं, अंतिम दौर में यह दाव तब पहुंची है, संपूर्ण राष्ट्र के विकास को ध्यान में रखते हुए हर किसी को न्याय मिले, इस बात को ध्यान में रखते हुए 20-20, 25-25 साल से लटकी हुई समस्या का हमने रास्ता खोजना। मुझे विश्वास है कि जिस विश्वास के साथ वार्ता चल रही है, मैं सुखद परिणाम की आशा करता हूं और इसलिए मैं फिर एक बार विश्वास दिलाता हूं कि सिद्धांततः इस सरकार ने वन रैंक वन पेंशन की बात को स्वीकार किया है। उसकी नीति गीति को देख करके लागू कैसे किया जाए, उसके लिए संबंधित लोगों से बातचीत करते हुए हमारी बात को आगे हम बढ़ा रहे हैं। और हमारे साथ शिवांग माथुर हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। शिवांग, वन रैंक वन पेंशन की बात की जाए तो सिवाय इसके कि एक और तारीख भी नहीं कह सकते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी नहीं कहा कि कब तक इसे लागू करेंगे। सैद्धांतिक तौर पर वो कह रहे हैं कि मंजूरी मिल गई है। लोग क्या कह रहे हैं जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए अखिलेश, मैं आपको बताऊं कि आज 61वां दिन है इन पूर्व फौजियों को। मेरे पीछे आपको दिखाऊं कि मैं जितने भी एक्स सर्विसमैन बैठे हैं यहाँ पे वन रैंक वन पेंशन को लेके, इनका कहना था कि इसमें डिले नहीं होना चाहिए, ना कोई डायल्यूशन होना चाहिए। पिछले 30 साल पुरानी ये मांग है और इसी सिलसिले के अंदर इनको उम्मीद थी कि 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देंगे तो उसमें कहीं ना कहीं वन रैंक वन पेंशन का न केवल जिक्र होगा बल्कि उसके बारे में कोई समाधान भी होगा, क्योंकि लगातार पिछले 15 महीनों से बातचीत जारी है। 60 से ऊपर दिन यहाँ हो चुके हैं लगातार, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि उदासीनता का माहौल है जंतर मंतर पे। मेरे साथ यहाँ पे कर्नल राजीव हैं, उनसे हम सीधे बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री ने जिक्र तो किया वन रैंक वन पेंशन का, लेकिन कोई समाधान तो नहीं दिया। उन्होंने फिर एक कहा कि जिसे कहते हैं कि दिलासा या आश्वासन कह लीजिए। ये जो प्रधानमंत्री ने कहा है बड़ा निराशाजनक है, क्योंकि यही चीज हम पिछले 1 साल से ज्यादा से इसी गवर्नमेंट से हम सुन रहे हैं। 30 साल से ऊपर हो गया है इस लड़ाई को करते हुए। ये इतना सिंपल है कैलकुलेशंस। जो डिफेंस मिनिस्ट्री, हमारे पास बहुत अच्छे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपना काम पूरा किया है। अब हमको ये समझ नहीं आती ये टेक्निकल डिफिकल्टी क्या है। अगर उनको कुछ इस तरीके की डिफिकल्टी है, हम वेटरन्स को बुलाइए। एक बड़ा सिंपल कैलकुलेशन। राजीव, मुझे ये बताइए, क्योंकि लगातार मुलाकात होती रही है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नहीं बुलाया गया, कई फेजेस में आप लोगों की बातचीत हुई है। कई क्योंकि जो जिसका पूरा बजट एलोकेशन है, उनका सरकार का ये कहना है कि बहुत ज्यादा है, ऐसे में समय चाहिए ये सोचने के लिए कि कितना पैसा और कहां से लाया जाए और आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। आई थिंक जो आपने बात की है ये सच्चाई से बहुत दूर है। इस देश के लिए 8300 करोड़ क्या है? ये एक छोटा, बहुत ही छोटा अमाउंट है जो अपने भूतपूर्व सैनिकों के लिए इनको देना चाहिए, और ये उस चीज के लिए है जो ड्यूटीज वो ऑलरेडी परफॉर्म। सरकार की नीयत नहीं है क्या, हम ये समझना चाहते हैं। हमको शक होने लगा है कि शायद जो है ये नियत नहीं है, और इसके पीछे जो है हो सकता है ये बाबुओं का हाथ है, क्योंकि ये लैंग्वेज प्रधानमंत्री की जो आज थी वो लगती नहीं है उनकी लैंग्वेज है, ये शायद बाबुओं की लैंग्वेज बोली जा रही है। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, ये बताइए कि अब चूंकि 60 से ऊपर दिन बीत चुके हैं, कल हम लोगों ने देखा किस तरीके से पुलिस ने और सुरक्षा बलों ने आपको यहाँ से खदेड़ा था, हालांकि उसके बाद काफी चर्चा भी रही, लेकिन अब आप आगे की स्ट्रेटेजी क्या आपकी रहेगी? देखिए, अभी ऐसा है कि 11 बजे
जो है इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की जो कमेटी है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करेगी। उसमें बताया जाएगा कि आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी। बट एक चीज तो पक्का है कि जो गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं और जो इवन आर्मी के फंक्शंस हैं उनको भी बॉयकॉट किया जा सकता है। तो अखिलेश, कुल मिला के जो है पूरी तरीके से नाराजगी है यहाँ पे। तमाम जैसे कहते हैं कि एक्स सर्विसमैन बैठे हैं, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ आए हैं। सुबह 5 बजे से ही यहाँ पे लोगों का तांता लगना शुरू हो गया था और इनका कहना है कि अब ये पूरे दिन बैठेंगे, बल्कि आगे भी इनका जो संघर्ष है वन रैंक वन पेंशन को लेके वो जारी रहेगा जब तक डिफेंस मिनिस्टर और जो वित्त मंत्री है अरुण जेटली जब तक कोई एक पूरा जिसे कहते हैं समाधान जो निचोड़ के साथ नहीं दे देते और जो पैसा ये लोग मांग रहे हैं अपने हक का, इनको नहीं दिया जाता। अखिलेश, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शिवांग माथुर।